Hello guys, welcome back to our YouTube channel Acharya Educare. I am Vedveer and we are preparing for UGC NET Commerce and Management. तो बच्चों, जैसा कि आप सब लोग जानते हो, कल हमारा कॉमर्स का एग्जाम रहने वाला है। तो आचार्य एजुकेशन की तरफ से सभी बच्चों को विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। देखो, आज हम उन बच्चों के लिए बात करने वाले हैं जो बच्चे फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं। उनके मन में बहुत सारी, आप कह सकते हो कि जैसे कंफ्यूजन्स हैं। फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं, जो बच्चे ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं उनका भी अगर जैसे री अटेम्प्ट है, दोबारा से पेपर दे रहे हैं, पहले क्लियर नहीं हुआ तो उनको कई बार टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत होती है और कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखना है, क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है। ठीक है, देखो, पहली चीज तो आपको जो एडमिट कार्ड है उसको बहुत केयरफुली रीड करना है। एडमिट कार्ड आप सभी बच्चे डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आपका डेट, टाइम और वेन्यू। डेट का आपको पता है भाई, कल कॉमर्स का एग्जाम है। रिपोर्टिंग टाइम आपको ध्यान रखना है, जो आपको रिपोर्टिंग टाइम दे रखा है उसके अकॉर्डिंगली ही आपको ध्यान रखना है, उसके अकॉर्डिंगली ही पहुंचना है। डेट क्लोजिंग से पहले मेक श्योर कि आपका जो गेट क्लोजिंग है उससे पहले ही आपको एग्जाम सेंटर तक रिपोर्टिंग करनी है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये समझो कि भाई 8:30 का है, 8:30 पे आपका जो गेट क्लोजिंग है तो 8:30 पे ही आपको पहुंचना है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ड्यूरेशन, रूल्स वगैरह ये एक बार आप लोग जो है गो थ्रू करके चले जाना। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको एक वैलिड आईडी प्रूफ लेके जाना है। जो आधार कार्ड है आपका, जब जो आईडी प्रूफ आपने फॉर्म भरते टाइम मेंशन किया था वो आपको वहां पर ओरिजिनल लेके जाने। बेटा, फोटोकॉपी अलाउ नहीं होगी। हाँ, एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट लेके जाना है, वो कलर हो, ब्लैक एंड व्हाइट हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका चल सकता है। ठीक है, वहां पर थंब इंप्रेशन और साइन वो आप वहां पर एग्जाम सेंटर पे जाकर भी कर सकते हो, उसकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है और आपको ओरिजिनल आईडी लेकर जानी है। इसके अलावा जो हमारा टाइम पे आपको जो है सेंटर पे पहुंचना है, ये सबसे मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लेट में अगर आप लोग पहुंच रहे हो तो वहां पर बहुत ज्यादा हरी मतलब आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा आपको जो जब भी आप एग्जाम सेंटर पे जब आप पहुंचते हो तो वहां पर आपको कुछ टाइमिंग आपको लगती है, उसके प्रोसेस आपका उनका रहता है, चेकिंग वगैरह रहती है, क्लियरेंस वगैरह रहता है, उसमें आपको प्रॉपर कोऑपरेट करना है। जब भी आप एग्जाम में बैठोगे तो स्क्रीन पे आपको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी। आपको वहां पर अपना नाम देखना है, सब्जेक्ट देखना है। अगर आपका नाम और सब्जेक्ट सही है तो ही मतलब आपको उस पर प्रोसीड करना है। अगर कहीं पर भी कोई मिस्टेक अगर आपको लगती है तो तुरंत इन्विजिलेटर को बुला के आप जो वहां पे करेक्ट करवा सकते हो। ठीक है, टाइम को प्रॉपरली आपको मैनेज करना है। जब आप आंसर मार्क करोगे तो उस पर मार्क फॉर रिव्यू आप जो है कर देना। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है कि भाई इस क्वेश्चन को हमें बाद में देखना है, या बाद में कोई डाउट लग रहा है कि भाई चलो जब टाइम मिलेगा तब हम देख लेंगे, तो मार्क फॉर रिव्यू आपको जरूर करके जाना है। सेव एंड नेक्स्ट आप लोग जो है करते रहना। इसके साथ साथ आपको टाइम मैनेजमेंट का भी प्रॉपर ध्यान रखना है। ऊपर आपका टाइमर चलता रहता है तो उसके अकॉर्डिंगली ही चीजें आपको देखनी है। पेपर 1, पेपर 2 इंटर स्विचिंग आपकी रहती है। पेपर 1 से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, पेपर 2 से भी स्टार्ट कर सकते हो। लैंग्वेज स्विच करने का भी ऑप्शन रहता है। अगर आपको हिंदी में समझ नहीं आ रहा तो इंग्लिश में समझ कर लो, और इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा तो आप हिंदी में भी चीजें देख सकते हो। इसके साथ साथ जो भी आपका फाइनल सबमिशन आपको जरूर करना है, क्योंकि जब तक आपका एग्जाम में फाइनल सबमिशन नहीं करोगे तब तक वो एग्जाम आपका कंप्लीट नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये तो कुछ ऐसी चीजें, फाइनल सबमिशन आपको करना है, और जब तक आपको इन्विजिलेटर नहीं कहता है नाउ यू कैन लीव, तब तक आपको वहां सर नहीं जाना है। ठीक है, कुछ चीजें आपको और ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है कि जो चीजें आपको नहीं करनी है, क्या नहीं करना है। एक तो आपको मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच और आपका जो कैलकुलेटर वगैरह है ये आपके अलाउड नहीं है। इयरिंग्स वगैरह, स्पेशली गर्ल्स के केस में इयरिंग्स वगैरह आपके अलाउड नहीं है, और आपकी वॉचेस वगैरह अलाउड नहीं होती है। सिंपल आप कपड़े पहन के जाओ, क्योंकि बेटा वहां पे चेकिंग वगैरह में भी दिक्कत होती है, तो इसलिए आप जो है कोशिश करो कि इन सब चीजों को इग्नोर करो। इसके अलावा ऐसा कोई इलेक्ट्रिकल गैजेट्स वगैरह है, पेन ड्राइव वगैरह है, ब्लूटूथ वगैरह है, एयरपॉड्स वगैरह है, इनको भी आप ले जाना वहां पर अवॉइड करो। वैसे तो खैर वहां पर इनके मतलब जो है सामान रखने की जगह होती है, लेकिन फिर भी कोशिश करो कि आप अपने सामान की जिम्मेदारी खुद लेना। वहां पर एग्जाम सेंटर पे इस तरीके की फैसिलिटीज कई बार नहीं होती है। प्राइवेट में आप लोग जो है वहां पर वो चीजें जमा कर सकते हो। इसके अलावा आपको जो है, और ये आप ऐसा मत करना कि आप ये सोचो कि भाई क्वेश्चन पे आप क्लिक करते जाओ ऑटो सेव हो जाएगा। बेटा, ऑटो सेव वाला ऑप्शन नहीं होता है। सेव एंड नेक्स्ट करके आपको जरूर करना है, क्योंकि अगर आपने सेव नहीं करा तो हो सकता है कि वो क्वेश्चन आपका अनअटेम्प्ट रह जाए। ठीक है, और क्योंकि 150 क्वेश्चंस होते हैं, पेपर 1 में आपके 50 क्वेश्चंस रहेंगे, पेपर 2 में आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे, तो 150 के 150 क्वेश्चन आप लोग जो है अटेम्प्ट करके आने हैं। टाइम मैनेजमेंट का प्रॉपर आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखनी है कि जब आप टाइम मैनेजमेंट से आप पेपर करोगे तो उसमें क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम आप लोग को नहीं लगाना है।
मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई कोई क्वेश्चन आपका डिफिकल्ट आ गया है, क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है, तो एक क्वेश्चन पे आपको बहुत ज्यादा टाइम आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि फिर वो आगे का टाइम कंज्यूम करेगा। ठीक है, चलिए इसी उम्मीद के साथ में आप सभी बच्चों को अगेन विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। सभी बच्चे अपना नेट जेआरएफ बिल्कुल क्रैक करेंगे। थैंक यू गाइस, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।